देखो जी, अभी हमने एक क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा है, ठीक है, ये 8 आपको समझ में आ गया। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, 8 के बाद सीधा 11, और 11 एक्यूरेट लगभग सेम है, क्या चेंजेस है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपने खुद करना है क्वेश्चन नंबर 11, बट आप पहले समझ लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कह रहा है ये ना एबीसीडी, पहले क्वेश्चन नंबर 8 में तो था कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 11 में देखा है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, और ये पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है। ये पैरेललोग्राम को क्या दिखाना है, रोम्बस। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूं, अब पैरेललोग्राम एबीसीडी इज ड्रॉन, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिखा था क्वेश्चन नंबर 8 में, तो इस क्वेश्चन नंबर 11 8 को मैं 11 लिख रहा हूं, ठीक है। अब पैरेललोग्राम एबीसीडी ड्रॉन इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है। और इसमें हमारे को क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये चीज प्रूव करी थी कि अपोजिट साइड का सम इक्वल है, ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, ये प्रूव करा था। बट क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस, ये प्रूव करना है। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसने सर्कमस्क्राइब कर रखा है सर्कल को, और क्या प्रूफ करना है, एबीसीडी एक रोम्बस है। पैरेललोग्राम गिवन है एबीसीडी, प्रूफ क्या करना है, रोम्बस। तो पहले तो आपको ना फर्क समझ में आना चाहिए कि पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ कैसे होगा, पहले पता होगा तभी हम करेंगे। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर तुमने इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है तो आप कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड इक्वल लिख लो। दो एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, साथ वाली दो, या ए बी को बी सी के बराबर दिखा दो, बी सी को डी सी के बराबर दिखा दो, डी सी को ए डी के बराबर दिखा दो, ए डी को ए बी के बराबर दिखा दो, समझ रहे हो। तो अगर एक पैरेललोग्राम के अंदर, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल है, अगर तुमने इसको इसके बराबर भी दिखा दिया, अपोजिट साइड तो है इक्वल, अगर कोई भी एडजेसेंट साइड इक्वल होगी तो चारों साइड्स क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। चारों साइड जैसे इक्वल हो जाएगी तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। तो मुझे बात समझ में आ रही है कि अगर एक पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है तो हमें कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड, कोई भी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, इसको इसके बराबर दिखा दो, इसको इसके बराबर दिखा दो, इसको इसके बराबर दिखा दो, या इसको इसके बराबर दिखा दो, कोई भी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल दिखला दो। तो मेरे को टारगेट समझ में आ गया, क्या टारगेट समझ में आ गया, मुझे एडजेसेंट साइड इक्वल दिखानी है इस पैरेललोग्राम की, तो तब वो अपने आप ही रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब मैं जितना भी काम करने जा रहा हूं वो क्या किस लिए करने जा रहा हूं, कि इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, ठीक है जी। अब प्रूफ करते हैं जी। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 8 में भी कि ए पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल होती है, तो एपी किसके बराबर, ए एस के, बीपी किसके बराबर, बी क्यू के, सी क्यू किसके बराबर, सी आर के, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये लिख लिया, इन चारों को ऐड कर दिया था, इन चारों को कर दिया था ऐड, लेफ्ट वाली चीजों के बीच में, लेफ्ट वाली साइड्स के बीच में सम का साइन, राइट वाली साइड के बीच में सम का साइन। अब एपी में बीपी ऐड करके, एपी में बीपी ऐड करके कितना आया था, एबी, तो एपी में बीपी ऐड करके मैंने क्या लिख दिया, एबी, और सीआर में डीआर ऐड करके, सीआर में डीआर ऐड करके क्या लिखा, सीडी, ठीक है। सीआर में डीआर ऐड करके क्या लिखा, सीडी। डायग्राम में देखते ना, सीआर में डीआर ऐड करके कितना होता है, सीडी, तो इसकी जगह पे लिख दिया सीडी। एएस में डीएस ऐड करेंगे तो, एएस में डीएस ऐड करके क्या बनेगा, एडी, और बीक्यू में सीक्यू ऐड करेंगे तो बनेगा बीसी। ये आ गया हमारे पास। इतना हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी प्रूव किया था। अब क्योंकि एबीसीडी गिवन में क्या रखा है, एक पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में आपको पता है अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल, पता है ना आपको, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पे मैं गिवन में लिख लेता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी किसके बराबर होगा, डेट इज ए बी हमारा डी सी के बराबर होगा, और सॉरी एक मिनट, डेट इज ए बी हमारा किसके बराबर होगा, डी सी के, ए बी हमारा डी सी के बराबर होगा, और ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जो ए बी किसके बराबर है, डी सी के, तो ए बी की जगह पे डी सी लिख सकता हूँ, तो डी सी ये रहा और डी सी ये रहा, सी डी को डी सी लिख सकते हैं, और ए डी की जगह पे ए डी, और बी सी की जगह पे भी क्या लिख दिया, ए डी। तो ये ट्वाइस ऑफ डी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
AD 2 से 2 कैंसिल हो गया, DC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AD DC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AD। अब DC कहां पर है, DC ये रहा, AD कहां पर है, ये वाला, एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई, DC इज इक्वल टू AD में एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई कि नहीं आ गई, DC और AD के एडजेसेंट साइड ही तो है, वो इक्वल आ गई। तो अगर एक पैरेललोग्राम में मैंने जैसा बेसिक में बताया था, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल दिखला दी तो क्या बन गया, वो रोम्बस बन गया। तो देयरफॉर इसके बाद क्या लिखोगे, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। यहां पर आप याद रखने के लिए लिख सकते हो पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड इक्वल इज अ रोम्बस, कि तुम भूल ना जाना कि मैंने इस कॉन्सेप्ट से आपको प्रूफ किया था। क्लियर हुआ।